भी है, इनके टैक्स से, इनके पैसे देने से आपके घर की चूल्हे जलते हैं। तो आप राजा नहीं है, राजा ये लोग है, हम राजा हैं। और हमारा प्रशासन कैसा चलेगा इसके लिए हमने आपको नियुक्त किया गया। अगर ये भूल गए तो उनको जगह दिखाएंगे हम, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। आने वाली 8 दिसंबर को नागपुर अधिवेशन के अंदर ये सवाल मैं हाउस में करूंगा और सभापति से बात करूंगा कि भैया इस देश के अंदर की अक़लियत के लिए अब रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। ये कोर्ट का टाइम तो गया ना, ये 5:30 बज रहे ना अभी। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं फिर मौजूद हूं पैठन गेट पर। कल जिस तरीके से मनपा का बुलडोजर पैठन गेट के दुकानों पर चला, आज कांग्रेस हरकत में आई है और कांग्रेस के अकोला के आमदार साजिद पठान यहां पर आए हैं और आक्रामक हो गए हैं। यानी कि उनका ये मानना है कि जो दुकानें टूटी है ये कहीं ना कहीं मनपा की दादागिरी की वजह से कहीं ना कहीं दुकानों पर कार्रवाई की गई है। मैं आगे उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और कुछ वीडियोज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत सर और संतोष औले सर से बातचीत की। वो वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ आइए, आप यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपके वास्ते। कितना टाइम लगेगा आपको? तो मैं रोड पे खड़ा हूँ। क्या बोले? ये कोर्ट का टाइम तो गया ना, ये 5:30 बज रहे ना अभी। ये मुझे आप देखिए साहब, नहीं मैं क्या हो रहा, अगर तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो फिर अधिवेशन में बात करेंगे हम लोग फिर। हाँ 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 तो मेरे को बोलो ना, मेरे को कोई भी अधिकारी भेजो ना मेरे को बात करने के लिए। कोई आमदार की इज्जत है नहीं क्या आपके पास में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आइए, मैं जगह कहीं बैठता हूँ यहाँ पर। आइए चलिए आइए। मनपा पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यहां पर पैठन गेट के इस अतिक्रमण के बाद हरकत में आई है। अकोला के आमदार साजिद पठान साहब इस वक्त यहां पहुंचे हैं और यहां पर आक्रामक होने के बाद अधिकारियों से जब उन्होंने बातचीत की है, अब थोड़ी देर के बाद इनसे क्या बातचीत हुई बात करने की कोशिश करूंगा। यहां के लोगों की, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, जो शिकायत थी 9 मीटर का रोड के बाद में आधी अंदर और भी दुकानें तोड़ी गई। अब क्या मामला है, मैं साजिद पठान साहब से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, अकोला से आप यहाँ पर आए हैं, आपने आते ही बताया कि अक़लियत की दुकानों को टारगेट किया गया, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये मुझे इस बात की हैरानी है कि औरंगाबाद में सिर्फ यहाँ ही अतिक्रमण है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के कमिश्नर को और अतिक्रमण डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूँ कि आपने जानबूझकर अक़लियत की दुकानों को टारगेट क्यों बनाया? और अक़लियत की दुकानों को टारगेट बनाकर आप नियम से इनकी दुकानें तोड़ना भी चाहते हैं तो इनको पहले इनको नोटिस क्यों नहीं दी गई? इनसे बात क्यों नहीं गई? इनको जब तोड़ने के लिए आए तो इनसे सामान निकालने के लिए इनको परमिशन क्यों नहीं दी गई? इनको मोहल्लत क्यों नहीं दी गई? इन लोगों ने यहाँ कोई विरोध तो किया नहीं। यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी या अभी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिगड़ गया था। जानबूझकर एक इलाके को टारगेट करना, ये यहाँ की मनपा का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के अतिक्रमण डिपार्टमेंट की साजिश है। और मैं ये चेक करने के लिए आया कि वो किसके दबाव में आकर अक़लियत की दुकान वो तोड़ रहे थे। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपके बाजू माजी शहर अध्यक्ष बैठे हैं कांग्रेस के, इनका ये आरोप है कि यहाँ पर ये कहा गया कि माजी शहर अध्यक्ष की दुकानें कहाँ पर है, ये कहकर तोड़ा गया। इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या साजिश नजर आ रही है? मेरी अभी कमिश्नर साहब से, अपना औरंगाबाद के जो कमिश्नर, उनसे फोन पे अभी बात हुई, जी कृष्ण जी से उनसे बात हुई। उनको मैंने ये कहा कि मैं आया स्पेशल इसलिए कि अकरम भाई यहाँ के माजी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है। अब माजी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की दुकान पूछकर तोड़ी गई तो शहर अध्यक्ष क्या अकेला है? ये अकरम भाई जो यहाँ बैठे हैं मेरे बाजू में, ये कांग्रेस के माजी अध्यक्ष है, बाजू में आजी अध्यक्ष है। इन लोगों के पीछे कांग्रेस के 16 आमदार हाउस चलाते हैं। तो ये प्रशासन को याद रखना चाहिए कि 16 आमदारों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और मैं खुद लाइव आमदार यहाँ आके इसलिए बैठा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है प्रशासन। मैंने अधिकारियों को बुलाया स्पॉट के ऊपर कि आप मुझे रोड टेप करके बताओ कि 9 मीटर के बाद में बफर रोड छोड़ने के बाद में आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हाथ कैसे डाले। तो अभी अधिकारी आ रहे हैं, अभी दूध का दूध पानी के पानी यहाँ सामने बैठ के होंगे। कई जैसे 7,000 के लगभग बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? अतिक्रमण को लेकर जैसे आप कहा कि शहर में और भी जगह अतिक्रमण है, लेकिन 7,000 बच्चे जो बेरोजगार हो गए हैं
उनके आगे घर का सिलसिला किस तरीके से चलेगा आपको लगता देखो, सबसे पहले तो अतिक्रमण के विरोध में मैं खुद भी हूँ। अतिक्रमण होना नहीं चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे यूपी स्टाइल में आप दादागिरी भी नहीं कर सकते। आपको संविधान के हिसाब से उनको नोटिस देनी होगी। अगर वो अतिक्रमण में है तो उसको मौका देना चाहिए। वो फिर आपके मौका देने के बाद में अगर वो हटता नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती उसको तोड़ो, ये आपका अधिकार बनता है। लेकिन मैं इस देखने के लिए आया कि 9 मीटर के बफर रोड के बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जीसीबी चला कैसा, और ये कौन है जो यानी जो पूरा मार्केट बेरोजगार कर दिया गया। यहाँ 7,000 लोग बेरोजगार हो गए, तो इसका जवाबदार कौन? ये सवाल मैं यहाँ के कमिश्नर से, यहाँ के प्रशासक से पूछने को आया हूँ। अगर मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आने वाली 8 दिसंबर को नागपुर अधिवेशन के अंदर ये सवाल मैं हाउस में करूंगा और सभापति से बात करूंगा कि भैया इस देश के अंदर के अकलियत के लिए अब रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया, तो हम लोग तो चैन से बैठने वाले नहीं। हरसूल में यहाँ से हटके अगर हम 4-5 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहां पर अमरन उपोषण के लिए लोग बैठे हुए हैं। हर समाज के, हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं कि भाई वहां पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको 100 मीटर का रोड बताया गया है। अगला टारगेट वहीं पर है, यानी कि मनपा अगला बुलडोजर वहीं लेकर जाने वाली है। तो क्या हरसूल के लिए भी आपकी तरफ से कुछ आवाज उठेगी? बेशक, मैं यहाँ से हरसूली जा रहा हूँ, मुझे वहां से फोन आए और मैं उनसे मिलने वाला हूं। मैं इसलिए घूम रहा हूं कि आने वाली 8 तारीख को जो अधिवेशन के अंदर मैं ये आवाज उठा सकूं कि प्रशासन कर क्या रहा है। अगर ये, मैं तो सुना यहाँ के कमिश्नर अपने आप को राजा समझते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि वो राजा से ट्रिक करते हैं, तो उनको ये याद होना चाहिए कि वो राजा नहीं है, हम राजा है। यहाँ का आम आदमी राजा है, जिसके टैक्स से उनकी नौकरी चलती है। अगर हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे, यहाँ का आम आदमी अगर टैक्स नहीं भरेगा, तो यहाँ के मनपा की नौकरी के जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी पगार तक नहीं होती है। तो उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो आम आदमी है, इनके टैक्स से, इनके पैसे देने से आपके घर की चूल्हे जलते हैं। तो आप राजा नहीं है, राजा ये लोग है। हम राजा है और हमारा प्रशासन कैसा चलेगा इसके लिए हमने आपको नियुक्त किया गया। अगर ये भूल गए तो उनको जगह दिखाएंगे हम, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू।